चाहे नीतीश हो, लालू हो, नरेंद्र मोदी हो, सब जानता था कि कैसा आदमी। हमसे लगता नहीं। ये हमको अपने पर संतोष, हमारे अंडर में हमारे रहते हुए किसी कर्मचारी या पदाधिकारी का हिम्मत नहीं था कि घूस मांग लेता। अब लालू से हमारा झंझट हुआ भयंकर, तो हमको भेज दिया गन्ना विभाग। तो क्या हुआ? कानून हम इसीलिए पढ़े कि कभी हम रिजाइन कर देंगे। लोग उनको ऐसा मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसको कि कहीं कोई जानकारी ही नहीं है कि विकास क्या है, किसी को उठा के बना दिया। क्यों ऐसा बना दिया? ऐसा क्यों करता? दो कारण। हम लोग जात पात को देश के ऊपर रखते हैं, भले कितना भी भ्रष्ट हो। तो 100 बार यहाँ बोल चुके आप लोग सबको, कितना भी भ्रष्ट है, अफीम का जंगल राज हो गई बा हो, जंगल राज में तो जंगल राज हो गई बा तो अपने कारण न हो गई बा। आप भ्रष्ट आदमी को दे दीजिएगा, चुन लीजिएगा, क्यों हमारी बात हुई। हालांकि हम तो नहीं सोच रहे थे कि मेरी बात होगी, क्योंकि अभी तो कुछ और ओकेजन था, लेकिन बात हो गई तो हो गई। अब किसी ने कहा कि हाँ साहब तो निलंबन वापस करो। निलंबन क्या वापस करो? उन्होंने निलंबित किया, हमने पार्टी से इस्तीफा दे दी। हम किस टाइप के आदमी हैं आप लोग को मालूम नहीं होगा। हम इस टाइप के आदमी हैं कि एसडीओ से लेकर के मंत्री तक किसी का मजाल नहीं रहा, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो, कि हमको गलत पैरवी कर दे। काम कराने की बात तो दूर, इसका मजाल नहीं होता था कि हमसे गलत पैरवी कर दे। सोच लीजिए आप, खून वही है ना, वो कहीं बदला नहीं, उससे जाते ही तो ये आजकल का आयस को देखते हैं कि एक बार मंत्री बोलता है हाँ जी सर, जी सर। मंत्री को तो कुछ बोलने का हिम्मत नहीं। गलत अगर आदेशों का फाइल कर तो नहीं था, नहीं हो। सब जानता था कि ऐसा है, सब जानता था। चाहे नीतीश हो, लालू हो, नरेंद्र मोदी हो, सब जानता था कि कैसा आदमी। हमसे लगता नहीं। ये हमको अपने पर संतोष कि हम अपना जो चरित्र है वो बचा करते रहे, किसी से का एक नया पैसा नहीं जानते। ये भी तो ये है। हमको लगता है कि देश सर्वोपरि, ये भी, लेकिन इन लोगों को नहीं लगता। अब काहे हुआ हमको अपने पार्टी से झंझट? इसलिए कि हमको भ्रष्ट लोगों से परहेज है। हमारे विभाग में कहीं भी रहे, एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, विभाग के सचिव रहे, गृह सचिव रहे, मंत्री रहे, किसी हमारे अंडर में हमारे रहते हुए किसी कर्मचारी या पदाधिकारी का हिम्मत नहीं था कि घूस मांग लेता। अब शुरू में मांगा कुछ लोग, हम केस कर दिए भीतर कर। एक पकड़ा गया, वो सुसाइड कर दिया, एक पकड़ा गया फेंट कर गया। तो ये तो हम करते थे, करते हैं। लेकिन इधर देखिए जो मंत्री सब है, कैसे कैसे जीव हैं आप लोग, आप ये बताते साहब। सब मंत्री, इससे पहले जो मंत्रालय था, 99% मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस लेता था। आप लोग कोई बोलते थे? नहीं बोलते थे। कैसे आदमी, कैसा खून है भाई? खून को जगाओ। हमारा खून जागृत है, इसीलिए हम बोलते हैं। इसीलिए हमको नागवार तो हम आज से बोलते हैं, शुरू से बोलते हैं, और शुरू से सही काम करते हैं। इसीलिए मेरा ट्रांसफर भी हो जाता है। तो हम डीएम थे पटना के, एक मंत्री लूटपाट कर रहे थे बूथ पर, हम बंद कर, ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ? चरमोद्योग में भेज दिया। तो क्या हुआ? लालू से हमारा झंझट हुआ भयंकर, तो हमको भेज दिया गन्ना विभाग। तो क्या हुआ? कानून हम इसीलिए पढ़े कि कभी हम रिजाइन कर देंगे। लोग उनको नौकरी को मारेंगे लात, प्रैक्टिस करें। इसीलिए हम कानून भी पढ़े, क्योंकि खून वही है, ये ध्यान रखिए। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग सबको मतलब देशभक्त है, आप लोग सबको बिहार की चिंता है। पॉलिटिक्स की बात हो गई तो बात हो जाए, बिहार की चिंता है, देश की भी चिंता है ना। तब क्या देश के लिए क्या अच्छा होगा, बिहार के लिए क्या अच्छा, या मध्य प्रदेश के लिए क्या अच्छा होगा, राजस्थान के लिए क्या अच्छा, ये अच्छा होगा। चुनाव आप मुख्यमंत्री बने, ऐसा मुख्यमंत्री बने जो कि
प्रदेश को विकास करावे। विकास का क्या मतलब होता है वो जाने, पढ़ा लिखा हो तब ना जानेगा कि विकास कैसे होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता है, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाता है। अभी क्या किया, यही इंदिरा गांधी भी करती थी। हमको तो ये भाषण में देते हैं आप लोग को सुनाने के लिए कि हम साहब बिहार का विकास करेंगे, या हम राजस्थान का विकास करेंगे, हम मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। अच्छी बात है साहब, लेकिन उसके बाद फिर अपने मन का मुख्यमंत्री बनाते हैं। कैसा मुख्यमंत्री बनाते हैं? तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो क्या विकास करेगा? ऐसा मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसको कि कहीं कोई जानकारी ही नहीं है कि विकास क्या है, किसी को उठा के बना दिया। क्यों ऐसा बना दिया? ऐसा क्यों करता? दो कारण। एक कारण ये है कि अगर ऐसे आदमी को बनाएंगे मुख्यमंत्री तो क्या करेगा वो? उसको कहेंगे उठ तो उठ, अब बैठ तो बैठ। तो आपको इससे मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं है कि बिहार का विकास हो। यही ना कारण है कि आप किसी को उठा कर जाइए बना दो। आज दूसरा जनता को मैसेज देने के लिए कि देखिए अब फलाना जात के आदमी को मुख्यमंत्री बना दी, मैसेज देने के लिए। तो ये भी हम लोग कमजोरी है साहब। हम लोग जात पात को देश के ऊपर रखते हैं, भले कितना भी भ्रष्ट हो। तो 100 बार यहाँ बोल चुके आप लोग सब लोग, कितना भी भ्रष्ट है, अफीम का व्यापारी है, हत्यारा है, अब हमारे जात का तो वोट दे देंगे। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? कह रहे हैं कि हाँ साहब तो रहना चाहिए उसको वहाँ सांसद रहना। हमको इस सब की चिंता नहीं है। एसडीओ बने तब हम लात मार के बैठते थे, जब मर्जी होगा रिजाइन करते। हमको चिंता है देश की, प्रदेश की, हमको चिंता है सच्चाई की, हमको चिंता है अच्छे काम की, ये है हमको चिंता। तो अब ये क्या करता है कि किसी जात के आदमी बोल देगा, सब उसको कहेगा कि देखो इसको बनाए, फलाने जात को बना दिए। अरे साहब अब कुशवाहा को बना दे, या यादव को बना दिया, किसी को, या राजपूत को बना दिए। अरे साहब अगर कुशवाहा को ही बनाना है बनाइए ना, लेकिन ईमानदार कुशवाहा है ना, बहुत है। पढ़ा लिखा कुशवाहा है ना, बहुत है। ईमानदार यादव है ना, बहुत है। पढ़ा लिखा यादव है ना, बहुत है। वैसे आदमी को बताइए, जिसको 4वीं पास है, 7वीं फेल है, उसको आप बनाइएगा तो आप स्टेट का क्या होगा? आप क्रिमिनल को बनाइएगा तो अपराधीकरण होगा। आप कल को जाइएगा आप गाड़ी से अपने बाल बच्चों के समेत आरोप करके अपहरण कर लेगा तो क्या करिए? कहेगा बहुत क्राइम, बहुत जंगल राज हो गई बा। हो जंगल राज में तो जंगल राज हो गई बा तो अपने कारण में हो गई बा। आप भ्रष्ट आदमी को दे दीजिएगा, चुन लीजिएगा, क्योंकि पैसा मिला। आजकल तो पैसा लेकर के भी लोग वोट करते हैं। सुन लीजिएगा, पैसा लेकर के भी लोग वोट करते हैं। तो पैसा मिल गया तो आप किसी को वोट करिए भ्रष्ट आदमी को, तब कहिएगा कि अरे बहुत भ्रष्टाचार बा हो, एक परिवार जो 50,000 टका मांगे था। अब वो पैसा दे करके आया है तो पैसा बना रहा है। सप्लाई ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, पैसा देके पोस्टिंग किया तो पैसा बढ़ा, और 5 किलो का 3 किलो मिल रहा है। पैसा देके पोस्टिंग कराए वीडियो में तो प्रधानमंत्री आवास में 30,000 ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो इस देश का, प्रदेश का तभी कुछ होगा जबकि अपने आप में आत्मसम्मान जगाइए। नंबर 1। नंबर 2 कि हम बिकेंगे नहीं। कोई कह सकता है कि हम बिकेंगे नहीं? बोलिए, अरे बोलो ना, हम नहीं बिकेंगे, बोलिए। ये है, हम नहीं बिकेंगे। हम देश को सर्वोपरि रखते हैं, राजनीति को सर्वोपरि रखते हैं। हम पार्टी इसलिए बनाते हैं, ये आज का सपना नहीं है। हम आईएएस में आए थे, जिस समय हम आईएएस में आए थे ना, तो बुजुर्ग लोग बताएंगे आप, हम लोगों से कोई बात नहीं कर सकता था, पैरवी नहीं कर सकता, आग रहता था। गलत काम कैसे कहते हैं जी, सामने सबके। अब फिर हम लोग देखते थे कि अब जो आधा पढ़ा लिखा भ्रष्ट है वो हो जाता है विधायक का मंत्री। हम लोग को लगा कि देश का भविष्य ऐसे नहीं चलेगा। देश का भविष्य तभी चलेगा जबकि अच्छे लोग आएंगे पॉलिटिक्स में।
तो हम लोग सोचे कि अच्छे लोग आएंगे पॉलिटिक्स में। तो अब उस समय तक तो माँ बाप ने शादी कर दिया था। अब उस जमाने में तो बाबूजी कहते थे कि अब हम तय कर दिए, कर लो शादी, तो तय हो गया, साहब कर लीजिए शादी। आजकल का थोड़े है कि लड़का सब अपने मन से करना नहीं, तो शादीशुदा हो जाता था आदमी, तो बाल बच्चे हो जाते थे, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी रहती थी। तो जबकि रिटायर किए उसके पहले हमने फॉर्म ले लिया, हम अपने साथ पार्टी बनाने। उस समय से हमको सपना है, उस समय से हमको लोगों ने बताया कि ये कुछ लोग हमारे ही मित्र लोग थे कि साहब को है अपना पार्टी नहीं चलता है, नीतीश जी की हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। नीतीश जी के साथ हम पहले टर्म में काम किए थे, बहुत अच्छे थे। नीतीश जी का पहला टर्म जो था ना, हम काम किए थे, नहीं एकदम ईमानदार। हम लोग भी किसी एकदम बिल्कुल भ्रष्ट आदमी पर कार्रवाई करते थे, उनका भी आदमी होता था, कुछ नहीं बोलते, बोले सही। आज जो मंत्री का घुसखोरी बंद कर दिए, तो मंत्री झंझट करना तो मंत्री को बदल दिए। तो वो हमको पसंद करते थे, हम भी उनको पसंद करते थे। हम जीत करके गए भारत सरकार, हमारा वहाँ प्रमोशन हो रहा था कि सेक्रेटरी बन जाएंगे, तो हम लड़ते गए कि हम जाएंगे। तो गए तो अच्छे किए, होम सेक्रेटरी बन गए, बाद में वो भी बोले। फिर रिटायरमेंट के पहले बोले हमारे साथ आ जाइए, बहुत जीत के तो हम बोले हाँ। उस भाजपा के लोग हमको समझाए, स्टेट पार्टी हम लोग नेशनल पार्टी, हमारा नेता ईमानदार है, तो हमारे साथ चले, तो हम समझ गए। लेकिन उसका कारण क्या हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि 20 साल की उम्र से, इस साल में हम IPS का इम्तिहान दिए थे, और 70 साल की उम्र तक हम कहीं ना कहीं किसी के अधीने रहे ना। और पहले तो सरकारी सेवा में रहे, तो उसमें नियम है ये सब बात नहीं बोलना है, जो हम अभी बोल रहे हैं नहीं बोलना। अभी पब्लिक नहीं बोल रहा है, पॉलिटिकल नहीं है, तो आप पराधीन है। उस वक्त पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए तो बोले, तो पार्टी ने कहा कि नहीं साहब, तो आप पब्लिकली बोलते हैं, ठीक नहीं है, तो ये गलत बात है। पार्टी ने कहा, तो पहली बार आजाद तो हम अभी हुए ना, तो हम भगवान को धन्यवाद दिए कि चलो जो हमारा मन में सपना था आजाद होने का, आजाद क्यों होने का? आजाद होने का इसलिए क्योंकि मेरा फिलॉसफी जो है वही रहे एकदम साफ। ये कभी मेरे सरकार आई तो किसी को मजाल नहीं होगा कि भ्रष्टाचार कर, कोई क्रिमिनल रहेगा नहीं, जेल रहेगा या बिहार से बाहर रहेगा, ये हर कर्मचारी अपना समय से काम करे, कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, ये नहीं हिंदू मुसलमान जात पात कुछ नहीं, मेरा सिद्धांत है, आज से नहीं है, शुरू से। तो वो पहली बार हमको मौका लगा, करने दीजिए, और आपको जहां श्रद्धा है आप वोट कर दीजिए उससे। लेकिन हम आपको यही कहें, वोट करते समय यही सोचें, वोट करते समय अपने आप को कीड़ा मकोड़ा की तरह मत बनिए, यही हम कहेंगे। अरे आदमी बनिए, मर्द बनिए, कहीं कि हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम कीड़ा मकोड़ा नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है, ये कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं क्या? यही बात